चलो चलो शुरू करो। Good afternoon, respected Vice Principal Sir and dear teachers. I am Shivdal Singh with my batchmates from 2022 बैच। हम लोग यहाँ पर हैं, अपने शीर्षक जो है उसका है कि वुमेन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। नाटक शुरू होता है। सुनो भाई, 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 सुनो भाई। एक बात छुपा कर रखी है, एक सोच दबा कर रखी है, एक बात छुपा कर रखी है, एक सोच दबा कर रखी है। छोटी सी चिंगारी से आग लगा कर जाएंगे, एक छोटी सी चिंगारी से आग लगा कर जाएंगे। इस टॉपिक का शीर्षक है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन वुमेन। आ गए भाई, आ गए, नुक्कड़ वाले आ गए, आ गए भाई, आ गए, नुक्कड़ वाले आ गए। देखो देखो नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो सोच बदलो, देखो देखो नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो सोच बदलो। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ माँ। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ माँ, मेरी मदद करो माँ। मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ। हार गई है, हार गई है। पापा, मैं बहुत थक गई हूँ पापा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो, मेरी आवाज़ सुनो। मैं बहुत थक गई हूँ, हार गई हूँ। हार गई है, हार गई है। तुम जैसी लड़की को तो मैंने पैदा करके ही गलती कर दी। तुम जैसी लड़की को जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बेटा मैं भी थक गया हूँ। तुम ऐसा काम करोगी तो ऐसा ही होगा, तुम अकेले ही रहने के लायक हो। तो माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे सपने हैं, मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है। मुझे एक मौका चाहिए। अरे तुम पढ़ करके क्या करोगी और साल भर पढ़ी नहीं और आई हो एंड में पूछने। अरे लड़कियाँ कहाँ से पढ़ने लगी, तुम जाओ घर संभालो। तुम लोग तो मेरी बात समझो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। लगता है तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, मैं अब नहीं जी सकती। मुझे कोई नहीं सुनता, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। मैं नहीं जीना चाहती। अब मैं नहीं जी सकती, मैं जा रही हूँ। तो भाइयों, ऐसा क्या हुआ उस लड़की को? क्यों परेशान थी? क्यों किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी? क्यों लड़कियां किसी से अपने बातें कहने के लिए नहीं बंद होती हैं? न माँ सुनता, न पिता सुनती है। क्या हो गया है? न टीचर सुनते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसने आत्महत्या क्यों किया? देखते हैं। तुम्हें पता है इसे क्या हुआ है? क्या हुआ है, क्या हुआ है? पीड़ित इसका शरीर नहीं, पीड़ित इसका दिमाग है। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे मानसिक रोग कहते हैं। आइए देखते हैं इस लड़की की आप बीती। माँ, माँ मुझे पढ़ना है माँ। माँ मुझे पढ़ना है, मेरे सपने हैं। मेरे बहुत सपने हैं, मुझे पढ़ना है। बोले थे तुमको कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, जाके चूल्हा चौका करो। क्या करोगी? शादी भी तो करनी है। नहीं माँ, मुझे नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करनी। मेरी लड़कियों में कुछ करना है। लड़कियां पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। चलो मुझे शादी नहीं करनी। पढ़ाई लिखाई करके ज्यादा क्या करोगी? हम शादी के लिए तुम्हारा सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लड़कियों को ना पढ़ाया जा रहा है, ना ढंग से उनकी शिक्षा पूरी हो रही है, कम उम्र में शादी की जा रही है। पहले से वो मानसिक तनाव से ग्रसित है। शादी होने के बाद क्या वो अपनी फैमिली संभाल पाएंगे? सारी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे? वो और भी मानसिक ग्रसित हो जाएंगे। अरे बहू, मेरी चाय तो लेती आओ। अरे बेटा मेरी दवा कहाँ है? मम्मा मेरी बुक पैक नहीं की। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये लड़की ना अच्छी बहू बन पाई और ना अच्छी बेटी बन पाई। जीवन में कुछ जीवन में कुछ करने का एकदम ढंग ही नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी ये। थक गई हूँ मैं। तुम लड़की हो,
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ा है तब तब भगवान ने अवतार लिया है। तो समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी ने अवतरित हुए और उन्होंने आयुर्वेदा के बारे में हमें ज्ञान बताया और उसी ज्ञान में हमें पता चला कि इस मानसिक रोग का, जिसे गांव में लोग भूत प्रेत का साया कहते हैं, कहीं दवा कराने जाओ, छोटी मोटी बुखार की, गैस की दवा दे देंगे कि तुम ठीक हो जाओगे। उसी आयुर्वेद में हम देखेंगे कि इस मानसिक रोग से भी हम उबर सकते हैं। मानसिक रोग क्या होता है? मानसिक रोग एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इंसान के व्यवहार बदल जाते हैं। मानसिक रोग को ठीक करने के लिए हमारे आयुर्वेद में शिरोधरा कर्म बताया गया है। शिरोधरा कर्म संस्कृत से शिरो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिर और धरा का अर्थ होता है प्रवाह करना। इस थेरेपी में हमें बताया गया है कि सिर पे दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ हर्बल औषधि के अनुसार जल का प्रवाह करना चाहिए। इससे लाभ बताया गया है कि ये चिंता को कम करता है, तनाव को दूर करता है और बात को शांत करता है। मानसिक बीमारी आम है जो कि हर व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है। सभी लोगों में मानसिक बीमारी आम है जो कि हर व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है। किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को ये हो सकता है। इसको दूर करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा को हम कम करते हैं। मानसिक विधि को रोकने के लिए हमारे आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ योग अभ्यास बताया गया। योग अभ्यास में सबसे श्रेष्ठ, अगर कोई भी अभ्यास नहीं कर सकते तो इसमें सबसे पूर्व कर्म बताया गया है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कर व्यक्ति अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ रह सकता है। वो सूर्य नमस्कार का विधि भी ये है कि वह एकदम खुले वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए। मानसिक रोग में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियाँ, ब्राह्मी जो कि एक चमत्कारी जड़ी बूटी है जो कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करता है और तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अश्वगंधा जो कि एक अमाइनो एसिड और विटामिन का कॉम्बिनेशन है जो एडेप्टोजन के रूप में कार्य करता है। यह मस्तिष्क को शांत करता है। जटामांसी जो कि मस्तिष्क व शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर कर तन व मन को साफ करता है। भृंगराज जो कि न केवल मानसिक रोग में बल्कि बाल की झड़ने की समस्या तथा संपूर्ण शरीर को लाभ प्रदान करता है। तो जैसा कि आज का शीर्षक था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन वुमेन, तो हम आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या, ऋतुचर्या जैसे कि ये सब बताया गया है, तो इसके द्वारा हम अपने दिनचर्या को सुधार कर मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में सबको बता सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, प्राणायाम करना, योग करना, ध्यान करना, इन सब चीज़ों से हम अपने मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि इसमें पादाभ्यांग ये सब चीज़ें बताई गई हैं, इससे हम अपने वुमेन्स के मेंटल हेल्थ को बता सकते हैं सबको, इसके बारे में सबको अवेयरनेस कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सबने उस लड़की परेशान थी, सबने अलग अलग आयुर्वेद में उपचार उसके बताए। इसलिए मुझे समाज से और समाज में जो रहने वाली महिलाएं और लड़कियां हैं उनसे अनुरोध है कि वो आत्महत्या ना करें और आयुर्वेद को अपने जीवन में